हरे कृष्णा दोस्तों। मंच से राघवाचार्य जी महाराज ने कुछ दिनों पहले महर्षि गौतम जी की पत्नी जो अहिल्या देवी हैं, जिनका श्री राम जी ने उद्धार किया था, उन्होंने मंच पर से कहा कि गौतम अहिल्या जी की जो पत्नी थी वे जानबूझकर इंद्र के साथ समागम की थी। तो इस पर काफ़ी लोगों ने कुछ टिप्पणी किया था। और बचपन से ही हम लोगों ने भी देखा है कि कैसे गौतम जो ऋषि जी होते हैं वे सुबह उठ के चले जाते हैं, सोचते हैं सुबह हो गई, इस तरीके से चले जाते हैं। फिर इंद्र उन्हीं का वेश बनाकर आते हैं और अहिल्या जी के साथ में समागम करते हैं और उन्हें पता नहीं चलता है। तो ये सारी स्टोरी हम लोगों को इसी तरह से पता है और आज तक हम लोग यही जानते रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा था कि यह महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण में है कि अहिल्या जी को पता था कि ये इंद्र हैं, फिर भी उनके साथ समागम किया। तो इसी को हम लोग देखेंगे कि क्या है महर्षि वाल्मीकि में। तो मेरे पास अभी वह महर्षि वाल्मीकि है, ये 48वां सर्ग है। तो यहाँ पे भगवान श्री राम जी मिथिला में जाते हुए पूछते हैं, मिथिला से पहले विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि भगवान यह कैसा स्थान है जो देखने में तो आश्रम जैसा है, किंतु एक भी मुनि यहाँ दृष्टिगोचर नहीं होते। मैं यह सुनना चाहता हूँ कि यह पहले किसका आश्रम था। तो यह बात सुनकर विश्वामित्र जी उनको बताते हैं कि पहले यह गौतम जी का आश्रम था और वे अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहकर यहाँ तपस्या करते थे। उन्होंने बहुत वर्षों तक तपस्या की। तो फिर स्टोरी आती है कि एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम पर नहीं थे, उपयुक्त अवसर समझकर सचिपति इंद्र गौतम मुनि का वेश धारण किए वहाँ आए और अहिल्या से इस प्रकार बोले, सदा सावधान रहने वाली सुंदरी, रति की इच्छा रखने वाले प्रार्थी पुरुष, रति अर्थात समागम की इच्छा रखने वाले प्रार्थी पुरुष ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। हे सुंदर कट प्रदेश वाली सुंदरी, मैं तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। फिर विश्वामित्र जी रघुनंदन जी को बताते हैं, श्री राम जी को, कि रघुनंदन महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने, अहो देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं, इस कौतूहलवश उनके साथ समागम का निश्चय करके उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। और रति के पश्चात अर्थात समागम के पश्चात उन्होंने देवराज इंद्र से संतुष्ट चित्त होकर कहा कि सुरश्रेष्ठ, मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई। प्रभो, अब आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। देवेश्वर, महर्षि गौतम की कोप से आप अपनी और मेरी भी सब प्रकार से रक्षा कीजिए। तब इंद्र ने अहिल्या से हंसते हुए कहा, सुंदरी, मैं भी संतुष्ट हो गया। अब जैसे आया था उसी तरह चला जाऊंगा। श्री राम इस प्रकार अहिल्या से समागम करके इंद्र जब उस कुटी से बाहर निकले, तब गौतम के आ जाने की आशंका से बड़ी उतावली के साथ वेगपूर्वक भागने का प्रयत्न करने लगे। इतने में ही उन्होंने देखा देवताओं और दानवों के लिए भी दुर्धर्ष तपोबल संपन्न महामुनि गौतम हाथों में समीधा लिए आश्रम में चले आ रहे हैं। उनका शरीर तीर्थ के जल से भीगा हुआ है और वे प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे हैं। उन पर दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र भय से थर्रा उठे। उनके मुख पर विषाद छा गया। दुराचारी इंद्र को मुनि का वेश धारण किए देख सदाचार संपन्न मुनिवर गौतम जी ने रोष में भरकर कहा, दुर्मते, तूने मेरा रूप धारण करके यह न करने योग्य पाप कर्म किया है, इसलिए तू विफल हो जाएगा, अर्थात अंडकोशों से रहित हो जाएगा। और फिर माता अहिल्या को भी शाप दे देते हैं और फिर जब उनसे क्षमा याचना करने लगती हैं माता जी, उनके चरणों में गिर पड़ती हैं, माफ़ी मांगती हैं। तो वे कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी आएंगे आपको पैरों से छू देंगे, फिर उस समय आपका लोभ मोह दोष सभी दोष दूर हो जाएंगे। महर्षि वाल्मीकि रामायण समकालीन रामायण है, इसलिए इसकी मान्यता ज़्यादा है। कुल 27 रामायण हैं, तो हो सकता है किसी और रामायण में उस तरीके की घटना हो, तो इसलिए हम किसी बात का खंडन नहीं कर सकते, लेकिन महर्षि रामायण में इस तरह से है। धन्यवाद।